क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं डिटरमाइन क्वेश्चन फर्स्ट डिटरमाइन which of the following polynomials has x plus 1 a factor। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कह रहा है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, अगर x प्लस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या है, तो कहता है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है स्टूडेंट्स, तो px अगर क्या है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, सो pa इक्वल टू 0। क्या होगा, pa इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस 1 और x माइनस a से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा, डिवाइजर इफ x plus 1 is a factor of polynomial क्या है यहाँ पे, polynomial px is equals to x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, तो अगर इसकी और इसके हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर हम चेक करेंगे, -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो क्या है, p माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखेंगे p माइनस 1 यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ polynomial x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये फैक्टर होगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो हमने रखा है क्या कि अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यही हमारा क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम हमारा यही कहता है कि इफ x माइनस a इज अ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, सो px इक्वल टू क्या, 0 आ जाना। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो तरीका हम वही रखेंगे। ठीक है,
तरीका हमारा वही है, x प्लस वन, या ये कर सकते हैं x प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को यानी पी ए को क्या बना देंगे, 0। ठीक है, तो x पी ए है क्या एक्चुअली x प्लस वन, क्या है, डिवाइजर। ठीक, तो डिवाइजर, तो देखिए x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, -1। और इस पर हम क्या करेंगे, इस -1 पर वैल्यू चेक करेंगे, तो p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 का क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1 का पावर क्या है, 4, तो क्या ये प्लस का हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस। जब भी पावर क्या होती है, ऑड नंबर होती है, किसी भी नंबर माइनस नंबर की अगर पावर क्या होती है, ऑड होती है, तो उसका आंसर कैसा आता है, माइनस में आता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए प्लस वाले आप ऐड कर लो पहले, एक ये प्लस है, एक ये प्लस है, एक ये प्लस है, तो +1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +3 -1 -1 -2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या है, p -1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक है, इस वजह से ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ठीक, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये p -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 और -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो -1 की पावर 4 तभी इवन नंबर होता है। देखिए किसी भी माइनस नंबर की अगर पावर, ठीक, पावर क्या होती है, सम होती है, पावर क्या हो, पावर इवन नंबर हो। ठीक, पावर इवन हो किसी भी माइनस नंबर की, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब भी ऑड होती है, पावर क्या हो, ऑड, तो पावर जब भी किसी भी नंबर की ऑड होती है, ठीक है, माइनस की पावर अगर क्या हो, ऑड, तो उसका आंसर स्टूडेंट माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है इसकी, ऑड नंबर है ना 3, और -1 की, तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी देखिए इवन है तो +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p-1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी p-1 पर वैल्यू जो है 0 नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट, ठीक, नॉट इक्वल। तो लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है, तो x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये फैक्टर होता, ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, 0 आ जाना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फैक्टर क्या है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कीजिए और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा। तो p माइनस 1 का हम वैल्यू चेक करेंगे तो माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और ये माइनस 1 प्लस रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी इस माइनस डिजिट की पावर कितनी है, ऑड नंबर है। ठीक, ऑड होती है तो माइनस में ही आता है सर। ठीक है, इसमें इवन है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, और ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस, तो 2 प्लस रूट 2, हमें अभी ब्रैकेट खोलना ही नहीं है, प्लस रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे 1 रूट 2 है और ये भी 1 रूट 2 है, ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 रूट 2 1 रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये माइनस ये प्लस खत्म, बचेगा 2 रूट 2, यानी जो p माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वो 2 रूट 2 आई है, नॉट इक्वल टू 0। p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ polynomial दिस। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर GS is the factor of each of the following cases। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, चलो यूज द फैक्टर थ्योरम, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 gx इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, if x plus a, x minus a is a factor of polynomial px is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर x minus a is a factor of polynomial px, अगर x minus a क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या आएगा 0, px इक्वल टू क्या आएगा 0। और इफ x minus a is a factor of polynomial, if px is a factor of polynomial, ठीक है, तो pa इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, है ना। तो ये हमारी क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, gx क्या है x प्लस 1।
अगर जी एक्स जो है, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, अगर जी एक्स इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस वन, अगर इसका फैक्टर है ऑफ फैक्टर ऑफ इस फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, p इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये क्या है, अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p इक्वल टू क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम रख रहे हैं इसमें p, यानी ये कंडीशन p माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 की पावर क्यूब है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 होगी। ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 1 इंटू माइनस 2, इस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। तो t माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी जो x प्लस 1 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना था, इसका फैक्टर बताना था। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। अगर क्या होगा, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक, तो px क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करिए, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, माइनस 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब। ठीक, 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना 12, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 टू 6 प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस है और ये माइनस है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 30, कितना आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस 1। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें ये बताना था। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पे वैल्यू आएगी, क्या होना चाहिए था, 0। ये नंबर अगर ये क्या होता है, x प्लस 2, अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता तो 0 आ जाता, बट यहाँ पर माइनस 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, फैक्टर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो थर्ड क्वेश्चन, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx क्या है, gx इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे रखेंगे gx बाई फैक्टर थ्योरम माइनस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ठीक, तो t3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और प्लस 3 प्लस 6, ओके। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 30 6 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है इस पॉलिनोमियल का x माइनस 3 क्या है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, थर्ड क्वेश्चन है, इसको एरिज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड, थर्ड क्वेश्चन है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर थ्योरम का हमें यूज करना है आपसे, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम देखिए क्या कहती है, if फैक्टर थ्योरम है ना, फैक्टर थ्योरम if x minus 1 is a factor of x minus a is a factor of px, if x minus a is a factor of pa equals to क्या है 0, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर gx यानी x माइनस 1 इससे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी +1 जाएगी +1, और इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे, और px की क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स 0 होनी चाहिए। उसने बोला ना क्या कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px है तो px इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर px इक्वल टू क्या है 0 है, क्योंकि उसने ये दे रखा है कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो px इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो रखेंगे p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, ठीक। तो px इक्वल टू 0 यानी p1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 2 प्लस k, और k इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड कह रहा है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस रूट 2। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कंपेयर करेंगे या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो x माइनस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना जाएगा 1। आप इस p1 में वैल्यू पुट करिए 2x 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस के और यहाँ पर p1 पे क्या है ये, तो p1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। इस p1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, तो p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होगी, 0 की 1 होनी चाहिए। तो ठीक, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 प्लस के, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस रूट 2 इक्वल टू के, तो ये वैल्यू आ जाएगी के। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यह है कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए x माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 0, x इक्वल टू 1, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे p1 इक्वल टू k माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1। ओके, इसके बाद p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p1 अगर इस ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना इसका, तो p1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो 0 इक्वल टू k माइनस रूट 2 प्लस 1, इसको इधर पे देंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस रूट 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप लोग को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 1, तो p1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k और माइनस 3 प्लस के, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2k, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 और p1 पर, और p1 इक्वल टू अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 इक्वल टू 2k माइनस 3, इसको इधर ले आइए तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। करेंगे, ठीक, इस मेथड से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -7 और a इंटू बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12। देखिए इसका और इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a इंटू बी की वैल्यू 12 होनी चाहिए और a प्लस बी करने पर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 12 का फैक्टर करते हैं, तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 12 का फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 6 हो सकता है, और 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 3 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये क्या हो सकते हैं, 12 के फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन नंबर्स को हम प्लस माइनस करके भी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये नंबर हम ले सकते हैं इसमें से। तो देखिए स्टूडेंट्स x इसको हमने लिया +2। ठीक है, तो इसमें रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 12 × 48 माइनस 28 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 49 माइनस 8। मतलब ये 0 नहीं आने वाला है, तो ये भी नहीं होगा फैक्टर। ठीक, ये फैक्टर नहीं होगा। x -2 पर पुट करेंगे। ठीक, तो 12 - 2 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 12 × 48 यानी 4, 12 4 जाए कितना 48 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक करते हैं नेक्स्ट। x पहले 3 ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स 12 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 1। तो देखिए 9 12 जाए कितना 108 माइनस 21 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं आ रहा है। x -3 पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा 12 -3 का स्क्वायर एंड माइनस 7 इंटू माइनस 3 ठीक प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 12 9 का 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इस फैक्टर में कितना आ जा रहा है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, ये भी नहीं होगा इसका फैक्टर। फिर करते हैं नेक्स्ट x = 4 पर। x = 4, तो देखिए x = 4 रखते हैं 12 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 7 इंटू 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16 है ना, तो 16 इंटू 12 करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 से 72 2 7 और 16 इंटू 12 करेंगे तो 12 से 72 यानी 72 का 2 कैरी 7 और ये 19 है ना, 192 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 28 प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी नहीं आएगा, x -4 लेते हैं। ठीक है, तो -4 पुट करते हैं। तो 12 इंटू -4 का स्क्वायर और -7 इंटू कितना -4 ठीक प्लस 1। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा ए की वैल्यू अभी हम चेक करा रहे हैं। ठीक है, ए की वैल्यू तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 16 12 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 1। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा था, सेम वैल्यू आ रही है, मतलब -3 और -4 पर क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -3, -4। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको पोस्ट करके फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगी इसकी और इसकी। ठीक, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए -3 और -4 पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, देखिए -3, -4। ठीक, तो अगर एक बार ऐड करेंगे -3 प्लस -4 कितना आ जाएगा -7। और अगर -3 इंटू -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो फैक्टर में क्या रखेंगे, -12 x² प्लस और -3 -4 इंटू x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 12x² और इसमें इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -3x -4x और प्लस 1। ठीक है, देखिए इनको ऐड करेंगे तो -7 ही आएगा। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन है इन दोनों में, तो कितना बचेगा 4x और -1। और यहाँ पे क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, -1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर 4x -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x
माइनस वन कॉमन, नहीं 4x माइनस वन कॉमन कर लेंगे, 4x माइनस वन कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 3x बचेगा, माइनस वन बचेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फैक्टर। समझ में आया आप लोगों को, बताइए। ठीक है, तो पहले हमें ये वैल्यूज चेक करानी पड़ेंगी और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फैक्टर करते हैं। देखिए पहले तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, यानी ऐड a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 12 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 7 प्लस का 7। तो आप फैक्टर वही a इक्वल टू 3 या b इक्वल टू 4 कुछ भी आप ले सकते हो, इन दोनों में a और b की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो बस ये तो उसी तरह से फैक्टर है 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b। अगर हम 3 को a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ना तो ऐड में कोई आपको फर्क पड़ने वाला है और ना तो इंटू में, तो a और b की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो। ठीक, इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि दोनों प्लस है और दोनों ही इंटू में करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x क्या बचेगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, सॉरी 3 टू 6 होता है, सॉरी मैं देखा नहीं, तो 3 टू कितना 6 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर a इंटू बी कितना होना चाहिए 6, a प्लस बी कितना होना चाहिए 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बना सकते हैं 3 टू 6 3 और 7, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू यानी 6 का फैक्टर करेंगे 2 और क्या आएगा 3, है ना, क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 और इनको ऐड करेंगे तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा 5 नहीं आएगा, प्लस माइनस दोनों वैल्यू हम देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 6 के फैक्टर में 6 माइनस 1 क्या कर सकते हैं 6 ऐड करने का सूत्र होना चाहिए ना, तो 6 बाई 6 कॉमन a इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 3 1, यानी 2 3 1, ये इसके फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 करें, हाँ ठीक है, तो प्लस 3, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे तो देखिए 6 प्लस 1 करेंगे 7, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको बनाना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 होगा स्टूडेंट। x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाम की रोटी कौन है आपके पास? तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्या है 6x स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या कराएंगे इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36, यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी 36 और a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, कितनी होनी चाहिए 5। ठीक है, 36 का फैक्टर करेंगे तो 36 का 2 8 जा हो जाएगा 18 जा 9 और ये 3 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ए और बी की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अगर ये करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये होगा 4। तो स्टूडेंट्स देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है, ठीक, जो ए की वैल्यू है वो 9 हो जाए और जो बी की वैल्यू है उसको हम -4 कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए अगर हम a इंटू बी करेंगे, ठीक, तो 9 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, -36 होगा। और a प्लस बी अगर करेंगे तो देखिए a -4 = 5 आ जाएगा। तो यानी हम a और b की वैल्यू क्या लेंगे, a और b की वैल्यू हम ये ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। 6x² प्लस क्या करेंगे, a की वैल्यू हमने ली है, डायरेक्ट की है 9 और b की वैल्यू 4 × x - 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6x² और 9x - 4x - 6 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हो, 3x। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x + 3 माइनस कितना कॉमन ले सकते हो, 2, तो कितना बचेगा, x + 3, सॉरी 2x। और इसमें से आप 2x + 3 कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा, 3x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज आपको बनाना आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, x³ - 2x² - x + 2, ठीक है। तो इस +2 का फैक्टर हम करेंगे, तो +2 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 2, ठीक है। यानी +-2 क्या होगा इसका फैक्टर, +-2। तो हम यहाँ पर x = क्या रखेंगे, -2 रखते हैं, ठीक है। तो -2 क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रखेंगे -2 का क्यूब -2 × -2 का स्क्वायर -2 + 2, ठीक है। तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, 2 × 2 = 4 प्लस का हो जाएगा 4 × 2 = 8 और -1 और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 + 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा -16 और प्लस का 4, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट। तो उसके बाद हम चेक करेंगे x = 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रखेंगे 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 4 × 2 = 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, 8 और -2 + 2, देखिए +-0 +-0, तो कितना आ गया, x = 2 पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का क्या है, x - 2 फैक्टर स्टूडेंट्स, ठीक। तो उसके बाद हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें कितना बनाना है, यानी क्वेश्चन क्या है, x³ - 2x² - x + 2, ठीक। तो x - 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमें यहाँ पर पहले कितना लाना है, x³, तो हम x² से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये x² × x x³ - 2x², तो यहाँ पर देखिए -2x² है, ठीक। फिर हमें क्या लाना है, यहाँ पर हमें लाना है -x + 2, तो -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, ठीक। तो -1 × x क्या हो जाएगा, -x होगा, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फैक्टर क्या आया हमारा, x² x - 2 -1 x - 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो हम चेक कराने के लिए करते हैं, वैसे इसका कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है, ये तो हम चेक करते हैं। तो देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 2 कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, x² - 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फैक्टर देखिए हम -5 का फैक्टर क्या हो सकता है, -5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 5 और 1 है ना, तो प्लस माइनस 5 और कॉमा प्लस माइनस 1, ये दो हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो x इक्वल टू अगर हम 5 पुट करें इसमें, तो 5 का क्यूब 3 इंटू 5 का स्क्वायर 9 इंटू 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 5 125, 25 5 का स्क्वायर 25 से कितना हो जाएगा 75, ठीक, माइनस 9 बचे 45 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 125 50 और 75 कितना हो जाएगा माइनस 125 हो जाएगा, यानी ये आ गया 0। यानी इसका फैक्टर क्या है, x इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, तो इधर ले आएंगे तो -5, यानी इसका क्या है फैक्टर है स्टूडेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 इसका फैक्टर हो गया। ठीक, तो x माइनस 5 इसका फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है 0, तो यहाँ पर क्या लाना है हमें x स्क्वायर लाना है, x माइनस 5 है, तो हम कितने से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, कितने से x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें यहाँ पर प्लस के कितना 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, 2x से, तभी तो x माइनस 5 हो गई, तो 2 प्लस 2 इंटू 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर कितना है x माइनस 5 और यहाँ पर है कितना 10x से आगे कितना है 9x। ठीक, तो यानी प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस का 1, तो प्लस 1 इंटू x माइनस 5। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 5, ये हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो फिलहाल ये तो हमने चेक कराने के लिए किया था। ठीक, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, यहाँ से देखो x माइनस 5 सभी में है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x माइनस 5 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2x बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो x माइनस 5, अब देखो इन दोनों का फैक्टर करो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे यानी a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। ठीक, अगर a प्लस b करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो वही चीज है ना स्टूडेंट्स। तो x माइनस 5 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 1 तो x प्लस 1, x माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आप लोग को। तो यहाँ पर हमें ये चीज चेक करानी पड़ती है, चेक कराने के लिए लिखा गया है ये स्टेप, बाकी आपको इसी तरह क्या करना है चेक कराना पड़ेगा। ठीक है चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब 13x स्क्वायर प्लस 32x
प्लस का 20। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले 20 का करेंगे फैक्टर। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है? 10, 5, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 5 ले सकते हैं बना के। ठीक, ये तो नहीं, ये तो फैक्टर में है ना। देखिए, तो x इक्वल टू अगर हम क्या करें 2 लेंगे, ठीक, प्लस का, तो 2 का क्यूब प्लस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 प्लस 20। स्टूडेंट इस पर तो आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक, तो x इक्वल टू हम -2 का चेक करते हैं। ठीक है, तो -2 का क्यूब 13 इंटू -2 का स्क्वायर 32 इंटू -2 प्लस 20। 32 -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 64 हो जाएगा, प्लस का 20। तो एक ये प्लस है, एक ये प्लस है, ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 72 प्लस का हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 72 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा 0। यानी इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 2, x इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2 इसका आया फैक्टर। तो देखिए x प्लस 2 हमें कितना बनाना है? x क्यूब, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 13x है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना होगा? 11 से, है ना, 11x से। तो यहाँ पर कितना है? x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 22x प्लस नहीं 22x स्क्वायर, सॉरी 11x स्क्वायर प्लस 22x। अब देखिए यहाँ पर 32x है, यहाँ पर कितना है? 22x, यानी प्लस 10 से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कराना होगा x प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10x प्लस 20। ठीक है, तो ये यानी फैक्टर सही है। ठीक, तो यहाँ से देखो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 आप कॉमन करो, क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 11x प्लस का 11x, यहाँ से बचेगा प्लस का 10, तो x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर यानी मल्टीप्लाई, यानी a इंटू b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10, और a प्लस b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 11। ठीक है, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? a और b की वैल्यूज क्या हो सकती है? 10 का फैक्टर करिए तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 11, और मल्टीप्लाई कराने पर कितना होना चाहिए? 10। तो यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 10 का फैक्टर 2 और 5 होगा, 2 और 5। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, 11 नहीं बनेगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 तो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 5 10 की 11 हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा क्या हो सकता है? 10 प्लस 1, हाँ 10 ले सकते हैं ना, क्या? x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू अगर हम 1 ले लें और b की वैल्यू कितना ले लें? 10, तो ऐड यानी a 1 प्लस 10 और इंटू x प्लस 10। ठीक, x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x, तो x प्लस 10x प्लस 10 x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 फैक्टर, और इसमें से x प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। उसके बाद सारे ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो काम भी हो गया स्टूडेंट्स, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये y है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -1 है, यानी फैक्टर में हम क्या लेंगे, -1, ठीक, यहाँ पे, ठीक। तो देखिए अगर y यहाँ पर क्या रखेंगे, y=1 लेंगे, ठीक। तो 2 × 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये -1 और -2 -1। तो ये तो वैल्यू नहीं होगी, तो y=-1 पे देखते हैं। तो 2 × -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 -1, कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना होगा, -2, -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, तो 2 × -1 क्या आ जाएगा, -2, और ये हो जाएगा -1 +2 -1। तो देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस खत्म, क्या होगा, प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये -2 -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर +1 -1, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, -1 है स्टूडेंट्स, ठीक। पर तो बात है, ये 1 का क्यूब था, तो 2 -1 -2 -1 प्लस माइनस खत्म, क्वेश्चन सही है। 2y³ प्लस, ओ सॉरी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, प्लस है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस ये खत्म और प्लस माइनस ये खत्म, तो ये वाला सही है, ठीक। तो क्या रखेंगे, ये y=1, तो इधर आ जाएगा y-1 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए y-1 हमें 2y³ लाना है, तो 2y² से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा माइनस का 2y² हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर प्लस का y² है, मतलब हमें 3 लाना है, ठीक। तो 3 y से मल्टीप्लाई कराएंगे y-1, ठीक। तो देखिए 3 × 3y² - 3y, और कितना बचा है, हमें कितना लाना है, 2y-1, ठीक, 2y। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस y आ जाएगा, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, हमें 2y यानी 2 से क्या कराना होगा, +2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, y-1, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2y, ठीक, 2y और -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 से ही मल्टीप्लाई कराना है स्टूडेंट्स, कितना, y और -1, ठीक है। तो देखिए वही आ जाएगा 2y³ और यहाँ से क्या आ जाएगा, +y², और यहाँ से ये घट जाएगा, तो -2y -1, यही तो लाना था हमें, ठीक। इसको आप नहीं भी लिखोगे, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, y-1 कॉमन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y-1 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, ऐसे 2y² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, +3y बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा, तो y-1, अब देखिए 2 बन जाए 2, ठीक, क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी a × b की वैल्यू कितनी है, 2, और a + b की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। तो a और b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ऐड करने पर, तो यानी देखो a हम कितना ले लें, 1, b ले लें 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × y + 1, तो y-1, तो 2y + y + 2y, 2y क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर +1, y-1, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 2y
+1 और यहाँ से +1 कॉमन करेंगे 2y + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से y - 1 ये, यहाँ से क्या कर लेंगे 2y कॉमन कर लेंगे +1, तो क्या बचेगा y + 1 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, ये हो जाएगा इसका। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी का फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे आप लोग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।